दोस्तों आज बनाएँगे सर्दियों में खाए जाने वाले गोंद के लड्डू जो कि आज हम आटे से ना बनाकर बेसन से बना रहे हैं मतलब भुने हुए चने के बेसन से बना रहे हैं। ये बहुत ही पौष्टिक होते हैं, एकदम प्रोटीन से रिच होते हैं और सर्दियों में ये बहुत ही फ़ायदा करता है क्योंकि इसमें गोंद डला हुआ है, सूंठ डलेगा और बहुत सी ऐसी चीज़ें पड़ती है जो कि आपके सर्दियों में अगर आपको घुटने में तकलीफ़ है या आपकी हड्डियों में दर्द होता है या आपको बार-बार फ़ीवर होता है, बच्चे बीमार पड़ते हैं, उन सब में ये बहुत ही फ़ायदा करेगा। तो चलिए देखिए इंग्रीडिएंट यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। वैसे मैं इसके डिटेल के बारे में आपको पूरा बता दूँ। यहाँ पे मैंने भुने हुए चने लिए हैं, जिसके कुछ छिलके मैंने उतार दिए हैं, कुछ ऐसे लगे रहने दिया है। आप चाहें तो बगैर छिलके का भी ये बाज़ार में बड़े आराम से मिल जाता है दालिया के नाम से। तो आप वो भी ले सकते हैं, वो भी भुने हुए होते हैं। तो यहाँ पे देखिए 200 ग्राम मैंने ये चना लिया है, भुना चना और इतनी ही मात्रा में मैं यहाँ पे ले रही हूँ गुड़। तो 200 ग्राम मैंने गुड़ लिया है, आप चाहे तो ज़्यादा कम कर सकते हैं, जितना मीठा आप खाना चाहें उसको ले सकते हैं। आप चाहें तो चीनी से भी इसको बना सकते हैं, लेकिन गुड़ और चना का कॉम्बिनेशन जो होता है ना सर्दियों में ज़रूर खाना चाहिए क्योंकि बहुत ही फ़ायदा करता है। यहाँ पे ड्राई नट्स अपने मन मुताबिक ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे थोड़े-से अखरोट, बादाम, काजू, किशमिश और पिस्ता लिया है, 1 कटोरी ग्रेटेड नारियल लिया है, 1 कटोरी भर कर के मैंने लिए हैं मखाने और ये जो गोंद है ना, ये गोंद लिया है, ये सर्दियों में खाए जाने वाला गोंद है। गर्मियों में हम गोंद कतीरा खाते हैं, जिसको पानी में भिगोते हैं और वो फूल जाता है, तो ये वो नहीं है, ये गोंद है जो सर्दियों में लड्डू में खाया जाता है। आप दुकान पे ऐसा लड्डू वाला गोंद कहेंगे ना, तो वो ये दे देंगे। फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर लिया है और यहाँ पे पोस्ता दाना लिया है, जो कि शरीर में गर्मी प्रदान करता है। लड्डुओं में कैल्शियम की मात्रा बढ़ाने के लिए यहाँ पे सफ़ेद तिल का उपयोग किया है। थोड़ी-सी काली मिर्च है लगभग 1 चम्मच होगी और 1 टुकड़ा जायफल का। ये पूरा जायफल है लेकिन मैं यहाँ पे आधे जायफल का इस्तेमाल करूँगी और ये बहुत ही अच्छा-सा फ्लेवर देता है लड्डू में। आप एक बार इसको ज़रूर डाल के बनाइएगा और ये भी बहुत गरम करता है तो छोटे बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और अब लड्डू में पड़ने वाली हर चीज़ को फ्राई करने या तलने के लिए हमको यहाँ पे लेना होगा घी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 350 ग्राम लगभग ये घी है, गाय का घी है और आप शुद्ध लें तो ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे एक चीज़ और ली है वो है सौंठ पाउडर, यहाँ पे आधी कटोरी सौंठ पाउडर का इस्तेमाल भी हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इन चने को हमको बारीक सा पीस लेना है, एकदम फाइन पाउडर बनाना है, जैसे बेसन होते हैं आपको उसी तरह से इसको बारीक पीस लेना है। तो देखिए बहुत ही आसानी से पिस जाता है, 2 से 3 बार में आप पीसेंगे तो बहुत ही अच्छा-सा फाइन इसका पाउडर बन जाता है। इसको दरदरा बिल्कुल मत रखिएगा, इसका फाइन पाउडर ही बनाना है। पाउडर को निकाल लेते हैं अलग और इसी जार में पीस लेते हैं। ये गोंद को ये देख रहे हैं आप आधी कटोरी से थोड़ा-सा ज़्यादा है, तो इसका भी हमने पाउडर बना लिया है। अधिकतर हम घी में गोंद को भूनने के बाद क्रश करते हैं, लेकिन आज हम इस तरीके से बनाएँगे, ये भी बहुत ही आसानी से बन जाता है और हमारा काम भी बहुत आसान हो जाता है। अब कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच घी लेकर के हमने जितने ड्राई नट्स लिए थे इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने से 2 चीज़ें होती हैं, एक तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा निखर के आता है और दूसरा इसकी शेल्फ लाइफ लड्डुओं की बढ़ जाती है। क्योंकि लड्डुओं में जो चीज़ें स्पॉइल होती है ना, जो खराब होती हैं वो ड्राई फ्रूट ही होते हैं। इसको हमको अच्छे से रोस्ट कर लेना है या भून लेना है। मखानों को भी हमने एकदम करारा होने तक तल तल लिया है या भून लिया है। नारियल को भी अच्छे से थोड़ा-सा पिंक कलर मतलब गोल्डन होने तक इसको हमको भून लेना है और इन सभी चीज़ों को हम अलग निकाल के रखेंगे। कढ़ाई को साफ करने के बाद यहाँ पे डाला है 2 बड़े चम्मच घी और ये जो हमने बेसन पीस के रखा है या चने का पाउडर, इसको हम घी में डाल कर के अच्छे से मिला लेंगे। क्योंकि ये हमारा चना भुना हुआ है तो हमको इस बेसन को बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना कि इसमें घी में ये अच्छे से मिक्स हो जाए और थोड़ा-सा इसका कलर चेंज हो जाए, यहाँ तक हम इसको भूनेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो बीच-बीच में हम थोड़ा-थोड़ा सा घी डालते जाएँगे। तो घी का में आपको यहाँ पे बहुत मतलब बहुत अच्छी तरह से घी डालना है क्योंकि लड्डुओं को सॉफ्ट बनाने और शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए हमें घी का इस्तेमाल भरपूर करना है। वैसे इन टोटल लड्डुओं में मैंने 200 से 300 ग्राम घी का इस्तेमाल कर लिया है। अब देखिए ये अच्छे से भुन गया है और एकदम से ये हलवे के फॉर्म में आ रहा है। अब इस स्टेज पे हम डाल देंगे यहाँ पे जो हमने गोंद का पाउडर पीस करके रखा है उसको। तो ये हमारा गरम है बेसन, घी भी इसमें ये देखिए बेसन से अलग हो रहा है ना, तो इसमें ये बहुत ही अच्छे से गोंद हमारा फ्राई हो जाएगा और आप जब इसमें डालेंगे तो थोड़ी-सी आपको चट-चट की आवाज़ भी सुनाई देगी। तो इस पाउडर को हमको इस मिक्सचर में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। लगभग 2 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से भून लेंगे। अब इसी गरम घी में और हम डाल देंगे पोस्ता का दाना और
जो हमने तिल लेके रखा था, ये भी इस बेसन की गर्माहट में बहुत ही अच्छे से पक जाएंगे। हमको अलग से इनको भूनने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जिससे हमारा लड्डू बनाने का स्टेप बहुत ही आसान हो जाता है। तो कुछ चीज़ें शॉर्ट फॉर्म में आप करेंगे इस तरह से। तो ये इन सभी चीज़ों के लिए आपको अनुभव की बहुत ज़रूरत होती है। तो जब जब भी आप लड्डू बनाएंगे ना, जितनी बार आप लड्डू बनाएंगे उतनी बार आपको चीज़ें अनुभव में आएंगी और आप बहुत ही अच्छा से लड्डू बना पाएंगे। तो देखिए सब चीज़ें अच्छे से भुन गई है। अब इसको मैं कढ़ाई में से निकाल लूँगी क्योंकि कढ़ैया बहुत ज़्यादा गर्म है और अगर इसी में हम छोड़ेंगे ना तो ये जल जाएगा। अब देखिए सारा घी मैंने इस्तेमाल कर लिया है। फिर से एक घी हम कढ़ाई में डालेंगे और इसी घी में डाल देंगे हम गुड़ जो हमने लेके रखा था। इसके छोटे-छोटे पीसेस करके हमको इसको घी को मेल्ट करना है और ये अच्छे से मेल्ट हो जाए, जले नहीं, इसके लिए हम यहाँ पे 2 से 3 बड़े चम्मच पानी डाल देंगे। पानी बहुत कम ही डालना है, बस इतना कि ये गुड़ आसानी से मेल्ट हो जाए। क्योंकि हम अगर यहाँ पे ज़्यादा पानी डाल देंगे ना तो ये गुड़ को हमको पकाना पड़ेगा बहुत देर तक। हमको इसकी कोई चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ इसको मेल्ट करना है। इधर ड्राई फ्रूट ठंडे हो चुके हैं, इसको हम दरदरा सा ग्राइंड कर लेंगे। दरदरा ही रखिएगा क्योंकि थोड़े से चंक्स आते हैं ड्राई नट्स के तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब सारी ड्राई चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। साथ में काली मिर्च का पाउडर, इलायची का पाउडर, सौंठ का पाउडर और जायफल को मैंने घिस के डाला है। तो यहाँ मैं आधे जायफल को इस तरह से ग्रेट करके डाल रही हूँ, यानी घिस के इसका पाउडर डालेंगे। आप चाहें तो काली मिर्च के पाउडर के साथ इसको पीस भी सकते हैं। अब सूखी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है अपने हाथों की मदद से। और ये ठंडा हो चुका है मिक्सचर, तो बड़े आराम से हाथ लगाने पे आपका हाथ जलेगा नहीं। और इसको अच्छे से हमको पूरे मिक्स कर लेना है। और ये देखिए गुड़ हमारा तैयार हो चुका है और ये थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है। तो अब हम इसको छानते हुए डाल देंगे अपने मिक्सचर में। तो जब भी हम लड्डू गुड़ से बनाते हैं तो गुड़ को छानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि थोड़ी सी इम्प्योरिटी हमारे लड्डुओं को ख़राब कर सकती है। तो पहले थोड़ा-थोड़ा गुड़ डालेंगे और मिक्सचर को मिलाते जाएँगे, जिससे कि थोड़ा कहीं अगर ये गीला हो गया तो फिर लड्डू हमारे बनेंगे नहीं। तो देखिए अच्छे से इसको हमको मिला देना है। जैसे-जैसे ज़रूरत लगती जाएगी हम गुड़ को डालते जाएँगे। तो यहाँ पे मैंने जितना मेज़रमेंट आपको बताया है ना उसके हिसाब से पूरा गुड़ लग जाएगा। और देखिए यहाँ पूरा गुड़ मैंने इस्तेमाल कर लिया है, बिल्कुल भी बचा नहीं है और बहुत ही आराम से ये मिक्स हो गया है। अच्छे से पहले हमको इसको किसी चमचे से मिलाना है, क्योंकि अभी गुड़ बहुत जल रहा है, अपना हाथ लगाएँगे तो हाथ जलने का डर है। जब ये अच्छे से धीरे-धीरे मिलाते-मिलाते थोड़ा-सा ठंडा हो जाएगा, तब हम इस पे हाथ लगा सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद सारे मिक्सचर को इस तरह से हम दबा के रखेंगे, जिससे मिक्सचर ठंडा ना हो, इसके अंदर गर्माहट बने रहे। जब तक हम लड्डू बनाएँ तब तक ये मिक्सचर गर्म रहना चाहिए। तो देखिए अपने मन मुताबिक आप इसका एक पोर्शन लें और छोटे-बड़े जैसे भी आपको लड्डू बनाने हैं वैसे बना के रख दें। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो पूरा देखा है ना तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर किया करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इन लड्डुओं को बना करके हम 1 से 1.5 महीना 2 महीना बड़े आराम से खा सकते हैं। आप ज़्यादा मात्रा में बनाएं और इसको पूरे सर्दी में के लिए एक साथ बना के भी रख सकते हैं। ये लड्डू बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, कोई भी बड़ा है, बच्चा है या फिर बुजुर्ग है, आपके घर में बहुत ही आराम से खा सकता है। तो देखिए इसको आप कुछ देर बाद भी तोड़ेंगे ना तो ऐसे सॉफ्ट ही बने रहेंगे, इसलिए लड्डू में घी की मात्रा अच्छी से होनी चाहिए। बहुत ही टेस्टी लड्डू बनके ये तैयार होते हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पे एक बार जरूर विजिट करें, वहां पे आपको बहुत सारे लड्डू की रेसिपी मिलेगी। वीडियो पसंद आया हो ना तो लाइक जरूर किया करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।